हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज Amit फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल स्टडीज का। आज स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बिजनेस एक्टिविटीज। तो आप लोग के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगी और हम लोग नेक्स्ट 15 डेज के अंदर पूरा का पूरा हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सबकी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज। तो नाम तो समझ में आ रहा है बेटा कि इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसके बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब चैप्टर का नाम है बिजनेस एक्टिविटीज, तो बिजनेस एक्टिविटीज है क्या? पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा हो, नहीं देखा तो समझ लो। बिजनेस का मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोग गुड्स या सर्विसेज देते हैं। गुड्स मतलब कोई सामान, सर्विसेज मतलब जैसे कोई भी आपको हो गया, बार्बर हो गया, टेलर हो गया, लोग क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, कपड़ा सिलते हैं, आपके हेयर कट करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? गुड्स या सर्विस देना, बदले में उसके हम लोग क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। वो क्या होता है? बिजनेस होता है। ठीक है, और बिजनेस के लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती है। अगर आप 12 तक पढ़ो तब भी कर सकते हो, आप क्लास 5 तक पढ़ो तब भी पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ ही नहीं हो, नॉलेज ही नहीं है, तब भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो बिजनेस के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इतना करने के बाद अब सबसे जो पहले है क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज और इकोनॉमी एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? और इकोनॉमी एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज carry out with the objective of earning profit by producing, buying और selling goods and services। मतलब बिजनेस एक्टिविटी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि चलाई जाती है किसके लिए? जिसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाना। बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, सामान को प्रोड्यूस करना, फिर खरीदना और उसको बेचना, ये गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इसका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना होता है। हम लोग सामान बनाते हैं, खरीदते हैं, बेचते, सारी चीजें होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं। अब बिजनेस एक्टिविटीज में एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर, मतलब कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो तो, मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, कपड़े बनाते हो, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज, ये सारी चीजें किसमें आती है? आपके बिजनेस के अंदर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बिजनेस एक्टिविटीज को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है बेटा? इंडस्ट्री, दूसरा क्या है? कॉमर्स। पहला क्या है? इंडस्ट्री, दूसरा क्या है? कॉमर्स। अब इतना डिटेल में जाने से चाहिए तो मैं तुमको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, देखो और कितने आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी नोट्स पे मैं आता हूं। ठीक है, क्या है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। उनको हटाना पड़ेगा, हटो भाई हटो। अब देखो अगला टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज भी क्या होता है बेटा? जैसे मैं चार्ट से समझाऊं वैसे समझते चले चलो, बहुत ज्यादा आपके लोगों के लिए इजी हो जाएगा। बिजनेस एक्टिविटीज, अब बिजनेस एक्टिविटीज को इन लोगों ने क्या किया है? 2 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला पार्ट है इंडस्ट्री और दूसरा पार्ट क्या है? कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है भाई। ठीक है, तो पहला है इंडस्ट्री और दूसरा क्या है? हटो भाई, हाँ, कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है बताता हूं। पहले इंडस्ट्री भी 2 तरह है। कितनी है? 2 है, सॉरी 3 है। तो पहली है प्राइमरी, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा भाई, ये। ठीक है, तो पहली जो है प्राइमरी इंडस्ट्री है। क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक, दूसरी का क्या नाम है? दूसरी का नाम है, यहां पे लिख देता हूं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और तीसरी का क्या नाम है? टर्शरी इंडस्ट्री। क्या है? टर्शरी इंडस्ट्री। कॉमर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। क्या क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक, अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? कितने पार्ट है? देखो ध्यान समझो, अभी सबका मीनिंग सबका बताऊंगा। प्राइमरी इंडस्ट्री को याद करने का तरीका क्या है? कहना प्राइमरी इंडस्ट्री इजी है। क्या है? इजी नहीं, इजी। याद करने का तरीका इजी। ई से क्या होता है भैया? ई से होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक, और जी से क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री।
तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री तो ईजी है, ई से एक्सट्रैक्टिव, जी से जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में याद रखना सीएम पास हो गए। कौन हो गए? सीएम, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पास हो गए, सीएम पास। इसको ऐसे याद रखना। अब सीएम पास से क्या होगा? इससे ये समझ में आएगा, सीएम मतलब सी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कौन सी भैया? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और एम से क्या होता है बेटा? एम से होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऐसे पहचानोगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब पास का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में पास होता है, तो इसमें 4 करो, पास। पी से प्रोसेसिंग, पास है ना, तो पी से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। ए से असेंबलिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग असेंबलिंग। फिर ए से एनालिटिकल, और फिर लास्ट में क्या लिखा है? एस। एस से क्या होगा? सिंथेटिकल, ठीक है। ये 4 इंडस्ट्री होती है। तो सीएम पास क्या है? सीएम पास सी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एम से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें आता है पास, यानी कि पी से प्रोसेसिंग, फिर ए से असेंबलिंग, फिर ए से एनालिटिकल, और फिर एस से क्या होगा लास्ट में? सिंथेटिकल। ये 5 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। तो बिजनेस एक्टिविटीज 2 तरह की होती है। पहली होती है इंडस्ट्री, और दूसरी क्या होती है? कॉमर्स। इंडस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री तो ईजी है। क्या है? ईजी। ई से एक्सट्रैक्टिव, जी से जेनेटिक। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी सीएम पास। सीएम पास का मतलब सी से कंस्ट्रक्शन, एम से मैन्युफैक्चरिंग। अब पास में पी से प्रोसेसिंग, ए से असेंबलिंग, ए से एनालिटिकल, एस से सिंथेटिकल। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब सबका मतलब समझ लेते हैं भैया। सबसे पहले आती है इंडस्ट्री, ठीक है। क्या आती है? इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री का मतलब क्या है? देखो, इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाती है वो क्या होती है? इंडस्ट्री होती है। मतलब जैसे लकड़ी थी, वुड, वुड को हमने फर्नीचर बना दिया, चेयर बना दिया, ये कौन करता है? इंडस्ट्री करती। समझ में आ रही बात? जैसे वुड था, वुड माने लकड़ी, उससे क्या बना दिया? फर्नीचर बना दिया, चेयर बना दिया, बेंच बना दिया। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है जो हमें रॉ मटेरियल देती है। क्या करती है? जहां से हमें कच्चा माल मिलता है, फिर उसको ये सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कराती है? बनाती है। देखो, यहां से मान लो हमें लकड़ी मिली, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में लकड़ी, वुड देगी, और उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी? फर्नीचर बनाएगी। ये हमें ऊन वगैरह देगी, इससे फिर जैकेट, स्वेटर। ये कॉटन देगा, कॉटन से कपड़े बनाने का काम कौन करेगा? सेकेंडरी। तो रॉ मटेरियल देता है प्राइमरी इंडस्ट्री, और फिर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। चलो, और टर्शरी बताता हूं क्या होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल। क्या कहती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरह की है, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और दूसरी क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। पहली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और सेकेंड क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। तो अगर हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाली चीजों को हमें प्रोवाइड करती है। क्या चीज? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाली चीज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे आपके हो गए, ये कुछ भी ले लो, वुड, लकड़ी जंगल से मिलती है हम लोगों को, ठीक है। कॉटन पेड़ से मिलता है ना, ये सब क्या है? नेचुरल है। ऑयल, ये सब क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जो कि हमें गॉड गिफ्टेड मिले हैं, वो सब क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कोल है ना, कोयला, ये सब कहां से मिलता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। कहां से आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो ये सब देते हैं, फिर ये बनाते हैं। दूसरा क्या है? जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री बोलती है जो आपके एनिमल्स वगैरह की पालते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं। जैसे एनिमल्स को ब्रीड किया तो उनसे हमें ऊन मिलता है, जिससे हम स्वेटर जैकेट वगैरह बनाते हैं। उनसे हमें क्या मिलता है? एग मिलता है, मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। ये सारी चीजें इंडस्ट्री कौन करता है?
जेनेटिक इंडस्ट्री करता है। दोनों ही रॉ मटेरियल देते हैं, ये नेचुरल वाली चीजें, और ये जानवर को, एनिमल्स वगैरह को जो हम लोग पालते वगैरह हैं, पेट वगैरह को, उनसे जो चीजें मिलती है वो किस में आती है, जेनेटिक में आती है। किस में आती है, जेनेटिक में आती है। क्लियर है, ठीक है। अभी नोट से भी समझा देता हूँ। फिर लिखा है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है भैया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जो बड़े बड़े ब्रिज बनाती है, डैम बनाती है, पुल बनाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो सामान को मैन्युफैक्चर करती बनाती है, उसके 4 पार्ट है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, वो प्रोडक्ट बनाती है जिसमें प्रोसेस होते हैं। जैसे आप समझ लो शुगर, शुगर मतलब चीनी, तो उसको एक बार में नहीं बनती, पहले आप शुगर केन लाते हो, काटते हो, सुखाते हो, उसका जूस बनाते हो, मतलब महीनों लगते हैं, तब जाके चीनी बनती है, शुगर बनता है। ठीक है। या फिर कॉटन कपड़ा ले आए, उसको काटा, सुखाया, बनाया, फिर टेलर के पास गया, टेलर ने सिला, मतलब कई प्रोसेस होके जब गुजरता है तो उसको बोलते हैं मतलब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक। नंबर 2 पर आता है बेटा आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्या आती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग समझ गए, नंबर 2 पर क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जिसको हम लोग असेंबल करते हैं, जहां पर हम लोग सामान को बनाते। जैसे देखो, असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो अलग अलग कई पार्ट्स को लेकर एक नया सामान बना देती है। जैसे एग्जांपल के रखो कंप्यूटर, क्या चीज, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे सीपीयू, स्पीकर, ठीक है, फिर माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। अगर इन सारी चीजों को हम लोग जब साथ में ले आते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंप्यूटर। क्या बन जाता है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। कार, कार का टायर चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, लोहा चाहिए, ग्लासेस चाहिए, कई चीजें, इंजन चाहिए, सब अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लेके आते हैं, फिर उससे जो बन जाती है कार, बाइक, वो सब क्या है, आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कितने कई प्रोसेस होते हैं, और असेंबलिंग इंडस्ट्री जो अलग अलग पार्ट्स को लेके कोई नई चीज बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जो एक चीज को कई पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे एनालिटिकल एग्जांपल समझ लो, ऑयल। अब ऑयल क्या करता है, ऑयल से डीजल अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, केरोसिन अलग होता है, मिट्टी का तेल होता है। कहने का मतलब ऑयल है एक चीज को अलग अलग पार्ट से डिवाइड कर रही है, वो क्या हो गया, एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। और लास्ट क्या है, सिंथेटिकल। क्या है, सिंथेटिकल। ये क्या होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर एक नई चीज बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे असेंबलिंग में भी सेम चीज है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर नई चीज बनाती है। सिंथेटिकल में भी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों से लेकर नई चीज बनाती है। असेंबलिंग में भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को लेकर नई चीज बनाते हैं, वो असेंबलिंग इंडस्ट्री है। और सिंथेटिकल क्या है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा चीजों से लेकर नई चीज बनाते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। बोथ आर सेम, दोनों के दोनों क्या है, सेम है, बट डिफरेंस क्या है, असेंबलिंग में अगर आप कंप्यूटर नहीं बना रहे हो तो उसका सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब अलग अलग जगह पर भी काम आता है। लेकिन सिंथेटिकल में जो चीज आप मिलाते हो वो अलग से यूज नहीं होता, उसको मिलाने के लिए बनता है। अगर वो यूज मिलाएंगे नहीं तो वो फिर कोई काम का नहीं है हमारा। जैसे पेंट, अब पेंट बनाने में 2-3 केमिकल मिलते हैं, तब सीमेंट, सीमेंट में जिप्सम मिलता है, कोल मिलता है, कई चीजें मिलती है, तब क्या बनता है, सीमेंट। तो मतलब ये ऐसी चीजें हैं, अगर इनको आपस में नहीं बनाएंगे तो फिर कोई काम नहीं है। लेकिन असेंबलिंग में क्या है, अगर इसको कंप्यूटर नहीं बना रहे तब भी वो काम में आएगा। अगर कार नहीं बना रहे तो कार में लगने वाली चीजें कहीं और काम आ जाएगी। समझ में आ रही बात, तो ये होता है। और लास्ट इंडस्ट्री होती है बच्चा टर्शरी इंडस्ट्री। क्या होती है, टर्शरी इंडस्ट्री। अभी टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है, तो टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो इनको सपोर्ट करती है। टर्शरी इंडस्ट्री या दो इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। क्या करती है, सपोर्ट करती है। मतलब जैसे इन्होंने रॉ मटेरियल बना लिया, बन गया, अब जाना है तो ट्रांसपोर्ट कौन देता है, टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। अच्छा, बैंकिंग, लोन चाहिए सामान बनाने के लिए, कौन देता है,
टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, सामान को संभाल के रखना है, कौन देता है? एडवर्टीजमेंट कौन करता है? मतलब tertiary industry are those industry which provide support to primary and secondary industry. It is called tertiary industry. क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? इसको देख लो, हिसाब से पढ़ लेना, आराम हो जाएगा। अब सुनो, ऐसे कोई बच्चे जो चैनल में पहली बार, उनको बता दूं, हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर ले लो 8957250045, जहां पर मैं अपने नोट्स वगैरह सारे शेयर करता हूं। तो आप लोग वहां से चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके अलावा सॉरी, व्हाट्सएप वगैरह शेयर करता हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। तो अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर देना। और उसके अलावा ऐसे कोई बच्चे हैं जो पेड क्लासेस चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो जूम एप्लीकेशन के थ्रू भी मैं पढ़ाता हूँ, जिसकी फीस क्या है? देखो, दो फीस है। एक तो बेटा ये है कि आप अगर पूरा सब कॉमर्स, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, तो पूरे कॉमर्शियल स्टडीज की जो फीस है बेटा, वो है 3999, ठीक है। और पूरे इकोनॉमिक्स की जो फीस है, वो भी क्या है? 3999। एक तो ये है। उसके अलावा कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें पूरा नहीं पढ़ना, हम सिर्फ चैप्टर पढ़ने, कुछ इस तरह से भी, या फिर ट्रस्ट इशू आता है, मतलब या साथ में नहीं पढ़ना चाहते हो पूरा, तो फिर आप पर चैप्टर के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, जिसकी फीस जस्ट 500 रुपीज है। पर चैप्टर आपकी फीस है 500 रुपीज। आप जितने चैप्टर्स पढ़ोगे उस तरह से रहेगा। ये उनके लिए जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं मुझसे जूम एप्लीकेशन के थ्रू, यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप के थ्रू पर्सनल भी पढ़ाता हूँ। जैसे जितने बच्चे हो इंटरेस्टेड हो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर सारी चीजें हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये टॉपिक हो गया खत्म। अब दूसरा पार्ट बचा कॉमर्स वाला, और पहले नोट्स में आओ। तो ये इंडस्ट्री बता दिया, जो बताया था, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बदलती है वो इंडस्ट्री होती है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। यही आपको बताया था ना टेबल में, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री, कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, जो नेचर से आपको कलेक्ट करके देती है ना, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। उसमें दो होता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है जेनेटिक। आई होप ये सब अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं है, ठीक है। कॉमर्स वाला पार्ट आता है। अब कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स का मतलब होता है सामान को बनाना और बेचना। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का पार्ट होता है जिसमें सामान को लोग बनाते हैं और बेचते हैं, मतलब ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर इन द बिजनेस, मतलब सामान बनाने से लेकर सामान बेचने तक जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो किसमें होते हैं? कॉमर्स के अंदर होते हैं। बट ये पार्ट सेकेंड पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं, कल पार्ट 2 आएगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। भाई कुछ करो ना करो, एक जरूर से आपका काम है, रिक्वेस्ट है, आप लोग को ये मुझे फीस मेरी देनी पड़ेगी। क्या है वो फीस? देखो, आप लोग, मेरी इंस्टा आईडी है, मेरी का मतलब A1 कोचिंग की, आपकी खुद की कोचिंग की आईडी है। क्या है उसका नाम? A1 कोचिंग 1 2 3 4। भाई इस पे फॉलो कर दो, और खाली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट भी देता हूँ, मजा आएगा, देखोगे तो मजा भी आएगा। सर की भाई मेरी फीस है, जितने बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो उन सबसे लिए मेरी फीस क्या है? A1 कोचिंग 1 2 3 4 को फॉलो कर दो भाई, फॉलो कर दो, इतना कर दो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।